इसे झाड़ू बोलना है क्योंकि बानू किसी का नाम होता था, तो मतलब उस चीज को किसी और नाम से बोलना है। तो तभी तुम्हारा मैं शादी की निकल जानू इनके छाछो गिलास भरी थे। बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि ज्ञानतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी मैंने अपने घर का काम भी निपटा ही लिया है, झाड़ू वगैरह करने का। बाकी मम्मी तो जा रखी है सुबह से ही बकरियों के साथ। तो मम्मी अभी आएगी घर भैंस बांधने के लिए, क्योंकि वो मेरे को तो इतना आने नहीं देती, अभी थोड़ा मारती है। तो मम्मी ही आएगी और मैं चलती हूँ बकरियों के साथ, थोड़ा बकरियां और चराते हैं और उसके बाद लेके आएंगे उनको घर। बाकी 1-2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ा मौसम सही है, धूप लगी है, वरना तो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और साथ में मौसम बहुत खराब हो रहा है। कहीं कहीं तो आजकल ओले भी गिर रहे हैं और भयंकर वाला तूफान आ रहा है, लेकिन इधर साइड ज्यादा बारिश हुई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बकरियों के साथ। बाकी ये रहे दादी और मम्मी जी, आज सुबह से यहीं पे बैठ रखे हैं। हेलो मम्मी, हेलो दादी। बकुल तो डाउ झुका झुका खिलाता हूँ कुछ नींद मम्मी खोला लगनी, कुछ बाखा होता है तब लगनी। जैसे आलसी ये इंसान है, वैसे हमारी बकरियां भी हो गई हैं। तो अभी मम्मी घर जाएगी, है मम्मी ना? नमा चढ़ी जाऊ भैंसू गाँव में देखू कौन कुछ जानू। तो अभी इधर साइड हम बकरियां चराते हैं। और आजकल देखिए भाई, बांझ भी नया वाला आजकल आ गया है। ये देखिए हरी हरी पत्तियां आ रखी हैं और कुछ दिन पहले ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था नया वाला बांझ, लेकिन कल परसों बारिश हुई तो देखिए जी, बांझ एकदम दिखाई देने लग गया है, नया वाला जो नई पत्ती आ रखी है बांझ पे। तो कुछ टाइम बाद अब बांझ काटने का टाइम भी आ जाएगा। ये देखिए जी दोस्तों, अभी मैं भी आ गई हूँ बकरियों को लेके। बाकी आज बकरियां तो चर गई, लेकिन आजकल जो बांझ की नई नई पत्तियां आ रही हैं उसमें पता नहीं कौन सी धूल उड़ती है, इतनी भयंकर खांसी हो रही है भाई। आजकल तो बड़ा रिस्क है। हाँ, खांसी खांसी बुरा हाल है ना। तो हम भी आ गए घर, बकरियां सो ही रही थी, वैसे भी धूप भयंकर हो रही थी। और अभी यहाँ पे मम्मी जौ मेटने का काम कर रही थी, तो लगी है मम्मी की लस्सी बना के ला, लस्सी बना के ला। तो दोस्तों, पहाड़ों में ऐसा होता है अक्सर, जैसे पहले ऐसे ही नाम रख देते थे, जैसे किसी का नाम बुद्धू हो गया, किसी का नाम क्या हो गया, बैसाखा हो गया, बैसाखी, सोनू और बानू तो क्या करते थे ना जैसे हम झाड़ू बोलते, जैसे झाड़ू को हम बानू बोलते बानू बोलते थे, तो बानू नहीं बोलना, बानू नहीं बोलना, इसे झाड़ू बोलना है क्योंकि बानू किसी का नाम होता था। तो वैसे ही किसी का नाम मणिराम था, तो जौ को मणियोना नहीं बोलना मेटना बोलना है। और क्या किसी का नाम बागुरा होगा, बागरा होगा, बाघ नहीं बोलना, क्या बोल रहे विराग बोलना है। पहले जब आया ना विराग विराग बना कहते विराग विराग का कहते जन्मना पर तब पता चले हमने कि बाघ जन्मना विराग। तो यहाँ मतलब किसी का ससुर का नाम रहा होगा, किसी के जेठ का नाम रहा होगा, बड़ों का नाम रहा होगा ना, तो वो वाला नाम नहीं लेना, मतलब उस चीज को किसी और नाम से बोलना है। तो तो झाड़ू को गढ़वाली में बुआनू बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बुआनू नहीं बोलते, नो 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 उसे या तो झाड़ू बोलेंगे या तो कुचलू बोलेंगे क्योंकि बुआनू फिर किसी का नाम रहा होगा। तो वही वाला सिस्टम है। बहुत सारी चीजें अब तो नाम रखते हैं लोग 1 महीने पहले, 1 साल पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखना है जब बच्चा होगा, लेकिन पहले तो ऐसे ही नाम तुक्के में रख देते थे। मैं भी लस्सी बना के लाती हूँ अपनी मम्मी के लिए, चटपटी मीठी सी लस्सी, टक 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 वाली। हाँ, और मेरी मम्मी तो यहाँ पे लगी हुई है भाई काफी की वे चीनी नहीं अच्छा चीनी खूचेन मतलब तेरे, ठीक है ठीक है। बहुत छोटी किया
अच्छा हाँ, पहले बड़ी बड़ी होंगी यार। पहले हम इसे उड़ाते थे ये वो जब मैं तब भाग जे फुर उड़ी जे। पर पहली गई माँ मैं पहुंची हुआ एक पंछी थी। तो ये वाली मैं जा टाड़ में जा तब भाग जे जा फुर उड़ा जन चाबो चली मैं तो नहीं जाए पौनी माया मैथ की हो रही बेटी जी नहीं मम्मी गई मैं था। ये देखिए जौ में अक्सर ये वाली पंछियां मिलती थी। अब इनके साथ हम बहुत खेलते थे, इनको उड़ाने पे लगे रहते थे यार। ये छोटी वाली जी। बाकी देखिए दोस्तों, हमने आजकल मैं बताती हूँ आपको कितनी जौ की मिठाई कर ली हमने। ये देखिए आजकल हमारा काम रहता है जॉब मेटने का, और इतने सारे जॉब मेट रखे हैं हमने। ये देखिए पुल्ली बना रखी हैं और कुछ यहाँ पे घाम में सुखाने के लिए रखे हैं, यानी कि धूप आ रही है तो उसमें सूख रहे हमारे जॉब। ये देखिए, और ये सारा श्रेय जाता है मेरी माता श्री को, क्योंकि मम्मी लगी रहती है अक्सर सुबह शाम दिन में। जब भी मम्मी को देखो मम्मी खेत में आई रहती है। और थोड़ी बारिश हो रही है तो मेरी मम्मी को टेंशन हो रही है कि ये आसमान बारिश क्यों कर रहा है, आखिर क्यों, मेरे जौ खराब हो रहे हैं। और 2 दिन पहले बोल दी थी कि धूप हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, काश बारिश हो जाए। तब बारिश तो ऐसे हाल है। बाकी अब हमारे खेतों में जौ भी बहुत कम रह रखे हैं, थोड़ा बहुत जौ यहाँ पे बचे हुए हैं और नीचे साइड हैं जहाँ पे अभी थोड़ा जौ हरे हैं, तो ये बाद में काटेंगे। ये देखिए अभी इन खेतों में हमारे जौ हैं, ये बिल्कुल हरे हरे हैं, और जो सूख गए हैं उनकी तो दाएं करने के लिए हो गए हैं। भाई कितने सारे जौ हमने मेट दिए हैं। तो चलिए जी, हमारी लस्सी भी तैयार है और साथ में स्ट्रॉबेरी भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी स्ट्रॉबेरी लगी हैं। तो चलते हैं मम्मी के लिए लस्सी लेके। हाँ जी लीजिए, और साथ में स्ट्रॉबेरी भी। तभी तो मैं शादी की निकल जानू इनके छाछो गिलास भरी थे। पता नहीं आजकल नौनी बड़ी समस्या जोनी कवर तो क्या नौनी मिलती। तो मेरी माँ बुढ़े भेजली तो मेरी माँ दांत में रोनी तो कहे खान देन, जब तक टाइम छे जो बढ़ तक दियोन वाल वही चंगी। पर इन बोल की तू निपटी चैनी है माता, जरा भी मुंह माया नहीं कि मैं नौनी भी आराम से हो। वो तो निपटाने आज बुआ है परसों आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब कोई मुंह माया नहीं नौनी से। तो लस्सी गिलास अच्छी नहीं लगनू हां नौनी भी अच्छी लगनी, पर पराए धंजू पराए घर जाने ये डायलॉग कभी खत्म नहीं हो यार मातिर मेरो नहीं हर गए। बाकी दोस्तों काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने अब लस्सी बनाई तो कहीं पे चीनी गिरती है, वो नहीं दिखनी चाहिए, वरना मेरी मम्मी शाम तक सुनाती है दोस्तों, शाम तक ए नौनी ते सगोरनी का खाते न वही चाहिए तो बुला सारा जाते लोग यो माँ बाप कर संस्कार है बहुत झमकाई रे तो यार है जनी हर बार तो ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। मैं मिठू कम कर यार माँ जब बनी तुम्हें ससुराल जाना ठीक है ना सिखानी मिठू कम कर दे तो मैं मिठू कम कर ले। मिठू तो कोई बात नहीं पर खाना कम नहीं कर तू ससुराल वाला तब कम है समझाना नो 4 टाइम होने दिले की जान की वैसे आय हाय सार वर खार तो कुछ भी बोलो पर लस्सी पीने का अलग ही मजा है भाई, वो भी खेत में ठंडी ठंडी छांव है यहाँ पे पेड़ों की। मैं तभी बेटी जगह से कनाल लस्सी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगा। अच्छा मैं सारा जल तब अब धीरे धीरे मैं टॉर्चर करती रहूंगी ताकि मेरे तो मजबूरी ना तो मजबूरी का इंसान तो सब कुछ कर दो, ताकि मेरे एक एक साल शादी के बढ़ते जाएं, शादी लेट में करनी पड़े। तो मैं अपनी मम्मी को समझाती जाऊंगी ताकि मेरी मम्मी थोड़ा समझे कि नहीं कोई ना इतनी ज्यादा नहीं समझेगी मम्मी, ठीक है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है तो लोग बोल रहे होंगे कि ऐसी लस्सी मिलनी चाहिए भाई गर्मी में, और फिर छाछ हो तो मजा आ जाएगा। पर ये मजा सिर्फ पहाड़ों में ही है, क्यों मम्मी? आजकल ससुराल में शहर में जाओ देख पहाड़ों में कथा आनंद से आराम भी अपनी बुआ तरह बाहर दीदी मैं तक सुनोनी बुआर तो खैर जो बोलता बोली जब कि बुढ़ाउन चंद मम्मी तो घरे बनाउन बुआर तक बुन चंद
मेरी मम्मी का अपनी बहू रानी के लिए संदेश, अगर कहीं होगी तो। आजकल लड़कियां मिलना इतना मुश्किल हो गया है, मेरी मम्मी ने तो सपना ही छोड़ दिया है बहू का। क्यों मम्मी? पर मम्मी बोल रही है कि हम बिल्कुल काम नहीं करवाएंगे। पहली बात, आजकल पहाड़ों में काम नहीं है, आराम से बैठ के खाना है। क्यों मम्मी? पेड़ की छांव में दोनों सास बहू में बैठे रहना। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती है, मेरी मम्मी बहुत शरीफ है। बेचारा शरीफ, मेरी माँ गाय है, गाय। पर जब मेरी मम्मी पे गुस्सा आता है तो मेरी मम्मी शेर नहीं बन जाती है। जैसे अपनी बेटी के साथ एक माँ रहती है, वैसे अपनी बहू के साथ रहे तो क्या शहर देखना किसी ने और क्या गांव देखना। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जैसे ही कोई माँ सास बनती है तो पता नहीं उस पे कहाँ से वो गुण आ जाते हैं सास वाले, वो बिल्कुल चंडालिका बन जाती है। मतलब कोई तो बहुत अच्छी होती है, सबके लिए नहीं है ये। और जैसे अपनी बेटियों के साथ तो अच्छे से रहते हैं। बेटी ने खाना नहीं बनाया तो खुद बनाना है, फिर बेटी को खिलाना है। लेट से उठी तो कोई बात नहीं, काम कम किया तो चलता है। बाकी वही है कि आजकल शहरों से ज्यादा गांव में बहुत सुकून है, अगर कोई अच्छे से रहना चाहे गांव में। ऐसा नहीं है दिन भर लगे रहो काम पे, अब तो काम भी कमी हो गया है पहाड़ों में। काम की पहले पहले तो बहुत सारी खेती हुन्छ, धान पाल चालू बिजा बिजा बणु मरन्छ, दिन भर काम हुन्छ। अब तो खेती बांधे से ना आ गई सास के लक्षण देख रहे हो दोस्तों। साफ साबुन चने काम हम कर जो आप बाहर की काम कर लिया ना, काम हम भी करी थी, बाहर नहीं क्या हम नहीं करी। हमारा सास और हर ज्यादा करी सास। अब हम ही था चकन, अब वाला ही था नहीं कर दिन तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरी मम्मी लगी है काम पे। हाँ, अक्सर बोलती है कि चावल जब भी गैस में बनाने हो तो हमेशा गर्म पानी डालना है ताकि गैस की बचत हो सके। किस किस के यहाँ ऐसा नियम है बताना जरूर। तो पानी गर्म करते हैं और फिर मैं चावल रखती हूँ। दोस्तों, हमारा खाना भी बन ही रहा है, तो अभी हम आपको एक सुंदर सा गाना सुनाते हैं, गढ़वाली गीत। कभी कभी मेरी मम्मी का मन कर जाता है गाने लगाने का, तो मेरी मम्मी बोल देती है आज ये वाला गाना लगाएंगे। क्यों मम्मी? गाना होने नहीं मम्मी तो यार तू तेरा मम्मी तो टॉर्चर करनी है। यो आत्मन बोल भी नहीं माँ। तो लगाइए मम्मी, कौन सा गाना है वो? बोल मैं बात है तो पहले बात बनी अम्मा बात बनू यार। बात गैस में धरी भी जा। हाँ, काला डांडा बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी च, तेरी सूरत मेरी भी मूली मन में बसी च। बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी च, तेरी सूरत मेरी भी मूली मन में बसी च। हाथ कुरु माल छुटी पानी कुएं मां, मेरू रे बार यान बोल्यान प्यारी सुए मां। हाथ कुरु माल छुटी पानी कुएं मां, मेरू रे बार यान बोल्यान प्यारी सुए मां। तेरा दिना भूखना माँ जी की सपर रहने, तेरा दिना भूखना माँ जी की सपर रहन, जट मारी खो काले माँ जी दुश्मन एन। छट मारी खो काले माँ जी दुश्मन एन। बांग्लादेश काला डांडा लड़े लगी च, तेरी सूरत मेरी भी मूली मन में बसी च। तो ये गढ़वाली गीत है फौजियों के लिए। एक फौजी अपनी बारी के लिए ये सुंदर सा गढ़वाली गीत लगाता है। बहुत पुराना गीत है। तभी तो याद रहे, पुराना रहे ना ये गीत कुछ तब। बाकी हमारा भात तो बन रहा है गैस में। आज क्या बनाना है? क्या बनाएंगे आज देखते हैं। लस्सी पी रहे सब करी खाना मन नहीं करना, कुछ और बना लो। चौसम कुछ टाइम पहले लिखा है ब्याह पर से पुणे तो शायद थिंचवानी बनाए। आखिरी ऑप्शन थिंचवानी रहता है, तो थिंचवानी और भात बनाएंगे। बची आज भी पर फिर आज नहीं खाना भी थे बोल खला। तो जल्दी से पहले थिंचवानी और भात बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं तो बर्तन धुलती हूँ और मेरी मम्मी थोड़ा आराम करेगी, क्योंकि जब मेरा सोने का टाइम होता है तो मम्मी का भैंस निकालने के लिए हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा बर्तन चमकाती हूँ भाई। क्यों मम्मी? 4-5 बजे और पैर में तब
3:30 बजे पैसों का बहुत काम है। और हवा देखो कितनी, बहुत ज्यादा माँ। गौशाला के काम तो नहीं आबादी नो, बाकी हवाएं देखो कितनी भयंकर चल रही हैं। ठंडी हवा चल रही है माल्टे के पेड़ की। अभी के टाइम के लिए सही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं। बाकी दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी तक मम्मी जा रखी थी घास लेने के लिए। एक पुल्ली मम्मी घास लेके आई और सुबह शाम आजकल हमारी बकरियां जो चल रही हैं बहुत ज्यादा है, क्या ही बोलना। अभी भी लेके गई थी मम्मी पूरी घास लौड़ में, तो तब जरा बाखरा भी लेना आप तड़ी जरा वो भी एजनीन तब दीने हवा दे ही थे। हाँ दीने अलग ही प्रकार है और मेरा काम उधर बहुत खतरनाक है। तो अभी तक मैं तो अपनी भैंस को देखती रही, नहीं तो ये अकेले अकेले बहुत चिल्लाती है। बाकी अभी तैयारी हो रही है, कहाँ जाने की मम्मी? विमल। हाँ तो अभी भीमल लेके आएगी मम्मी, थोड़ा नीचे जाना है तो मैं तो घर ही में रहूंगी क्योंकि भैंस भी और बकरियां भी बाहरी हैं। थोड़ा विमल रही उन्हें, अब वो खत्म करने के बाद खड़ी कर लेता खड़ी लो। अच्छा तो बाकी दोस्तों अभी हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा रोड में, आदि को घुमा के लाते हैं ना। घूमी जा रहा आदि? हाँ। कहाँ? दूर तक। दूर तक? हाँ। अच्छा ऐसे बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। हम कैसे हो? कैसी हूँ? नहीं उनको बोलो ना कैसे हो? कैसी हो? हाँ। हमारी दाई जी यहाँ पे जौ काटी है। हेलो दाई जी। हेलो। कैसे हो? अच्छा तो ये देखिए जी बहुत सारी माला पुथी बोलते हैं हम तो इनको, वैसे पंख वाली कुछ रहती हैं ये, और ये आती हैं इस टाइम पे, या तो बहुत सारी बारिश होगी इसलिए आती हैं या फिर बिल्कुल बारिश नहीं होगी इसलिए आती हैं। पहले हम इनको बहुत पकड़ते थे, अभी दिख नहीं रही होंगी लेकिन बहुत सारी हैं नज़दीक पे। ये रही ऐसी होती हैं, बहुत सारी हैं। बाकी मौसम देखिए शाम का कितना ज़बरदस्त हो रखा है। अभी चलते हैं थोड़ा आगे। बाकी दोस्तों आजकल जो भी खड़ी के पेड़ होंगे उन पे सब पे नई नई पत्तियां आ रखी हैं, तो देखिए जी कितना मस्त दिखाई दे रहा है नीचे तक व्यू। बाकी नीचे है उपगढ़ गांव, ये देखिए। ये हमारी भाभी जी भी जा रखे थे आज श्रीकुंड। हेलो जी। हेलो। कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा किधर जा रखे थे? हाँ आज श्रीकुंड। हाँ यार बाय बाय। बाकी रोहित और आदि भी आ रखे हैं घूमने के लिए। चलिए जी चलते हैं अभी घर के लिए, और अंधेरा भी हो ही चुका है। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।